Chapter number 13, Sound. Do you come to know that period is over in your school? आपको कैसे पता चलता है कि कोई भी स्कूल, अगर स्कूल में पीरियड ओवर हो जाता है तो आपको कैसे पता चलता है घंटी बजती है तब पता चलता है ना। यू कम टू नो इजीली दैट समवन इज़ एट योर डोर व्हेन ही नॉक्स और यू हियर द साउंड ऑफ द डोर बेल। जब आपको तब तक कोई चीज़, आप जब तक दरवाजे तक तब तक नहीं जाते जब तक आपको घंटी नहीं सुनाई दे या साउंड सुनाई नहीं देता किसका, डोरबेल का, या फिर कोई खटखटाता नहीं तब तक आपको गेट तक नहीं जाते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मेक आउट दैट समवन इज़ अप्रोचिंग यू जस्ट हियरिंग द फुट स्टेप्स। आपको कोई ज़्यादातर ऐसा होता है कि आपको कोई भी बोल रहा होता है, बुला रहा होता है, अप्रोचिंग कर रहा, बुला रहा होता है यू बाई जस्ट हियरिंग द फुट स्टेप्स। यू माइट हैव प्लेड अ गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक। आपने कभी जो छुपन छुपाई खेली होगी कभी। इन दिस गेम अ पर्सन इज़ ब्लाइंड फोल्डेड। एक हाइड एंड सीक में, छुपन छुपाई में क्या होता है, एक इंसान को आंख बंद करके हैज़ टू कैच द रिमेनिंग प्लेयर्स। हाइड एंड सीक में क्या होता है, बाकी को पकड़ता है, वो कैच करता है प्लेयर्स को। हाउ इज़ द ब्लाइंड फोल्ड पर्सन एबल टू गैस विच प्लेयर इज़ क्लोजेस्ट। अब हाइड एंड सीक में क्या होता है, अब उसको आंख पर पट्टी लगा के उसको क्या होता है पकड़ने की कोशिश करता है तो उसको पता रहता है कौन सा प्लेयर मेरा कौन सा नज़दीक है कौन सा नहीं, मतलब सुन के पता करता है ना। वो साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लिव्स। हमारी ज़िंदगी में जो आवाज़ है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। ये हमें मदद करती है बात करने के लिए। आप मेरी बात सुन पा रहे हो बिकॉज ऑफ द इसकी वजह से, किसकी वजह से, साउंड की वजह से आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो, सुन पा रहे हो। वी हियर अ वैरायटी ऑफ साउंड्स इन आवर सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास बहुत ही ज़्यादा वैरायटी, मतलब तरह तरह के साउंड्स हैं हमारे सराउंडिंग में। मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड्स यू हियर इन योर सराउंडिंग। आपको लिस्ट बनानी है जो भी आप साउंड आवाज़ सुन पाते हो अपने आसपास। इन द म्यूज़िक रूम ऑफ योर स्कूल यू हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट, तबला, हारमोनियम एक्सेट्रा। अपने म्यूज़िक रूम में आपके स्कूल के अंदर आपने कभी सुना होगा फ्लूट होता है जो बांसुरी होती है, या फिर तबला या फिर हारमोनियम जो बजाते हैं उनको सुना होगा आपने। हाउ इज़ साउंड प्रोड्यूस। साउंड कैसे आवाज़ निकालता है, उसमें से कैसे आवाज़ निकालती है। हाउ डज़ इट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कैसे साउंड एक जगह से दूसरी जगह जाता है, कैसे जाता है, इस प्रकार से जाता है, इस प्रकार से वेव्स के रूप में। हाउ डू वी हियर साउंड। हम साउंड को कैसे सुन पाते हैं। वाई आर सम साउंड्स लाउडर देन अदर्स। कुछ साउंड ज़्यादा आवाज़, जिनके अंदर ज़्यादा आवाज़ आती है, वो ज़्यादा दूसरे से ज़्यादा आवाज़ उनमें किस कारण की वजह से आती है। वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ऐसे इन्हीं क्वेश्चन का हम इसी चैप्टर में कुछ डिस्कस करेंगे। ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, फ्लूट है, हारमोनियम है, सितार है, तबला, इस प्रकार से सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बोल रहा है। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। है ना, वो प्रोड्यूस होता है जो कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही है उसको बोलते हैं वाइब्रेटिंग बॉडी। टच द स्कूल बेल। अपने स्कूल बेल की टच करना है, स्कूल बेल को टच करना है। व्हेन नॉट इन यूज़, अगर वो यूज़ में नहीं है। व्हाट डू यू फील। तो अपने क्या फील होता है आपको टच बेल को, जब घंटी को जब आप पकड़ते हो टच करते हो तो क्या फील होता है। अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड। दोबारा आपने टच किया तो अगर जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रही है। कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग। क्या आपने उसको मारने के बाद आप अगर उसको टच करोगे तो वाइब्रेटिंग फील, वाइब्रेट होता है वो, आपने महसूस किया ऐसा कभी। यस ऑफ कोर्स किया है। एक्टिविटी 13.1। अब एक्टिविटी 13.1 में क्या बोल रहा है। टेक अ मेटल प्लेट और ए पैन। अपने एक जो होता है ना पैन होता है जिसके अंदर फ्राई पैन होता है जिसके अंदर हम खाना पकाते हैं, वो रखना है, अपने लेना है। हैंग इट एट कन्वीनियंट प्लेस इन सच अ वे दैट इट डज नॉट टच एनी वॉल। उसको टांग देना है किसी भी दीवार के ऊपर कि भाई किसी दीवार पर अच्छे तरीके से आसानी से वो टंग जाए और टांगना है ऐसी, ठीक है। नाउ स्ट्राइक इट विद अ स्टिक। अब डंडी से उसको पीटना है, स्ट्राइक करना है, उसके ऊपर मारना है। डू यू हियर साउंड। क्या आपने कोई आवाज़ सुनी। टच द प्लेट और पैन जेंटली विद योर फिंगर। अपने ध्यानपूर्वक अपने हाथों से अच्छी तरीके से प्यार से अपने हाथों को उसके ऊपर, वाइब्रेटिंग पैन होता है उसके ऊपर हाथ रखना है। डू यू फील द वाइब्रेशन। क्या उस वाइब्रेशन को आप महसूस कर पा रहे हो। इस प्रकार से फ्राई पैन को रखना है, पैन को रखना है, इस पर मारना है, उसको टच भी करना है। स्ट्राइकिंग ए पैन। अगेन स्ट्राइक द प्लेट विद द स्टिक। दोबारा प्लेट को, उसी प्लेट जो है जो पैन है उसको आपको दोबारा स्टिक करना है। होल्ड इट टाइटली विद योर हैंड्स इमीडिएटली आफ्टर स्ट्राइकिंग। तुरंत पकड़ना है उसको, टच करना है, दोबारा जल्दी से एकदम हाथ लगा देना है जल्दी से मारने के बाद। डू यू स्टिल हियर द साउंड। कि दोबारा आपने साउंड सुना क्या। नहीं। टच द प्लेट
दोबारा टच करना है आफ्टर इट स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग साउंड, कि अब जो आवाज़ अब क्या कर रही है, जो साउंड प्रोड्यूस कर पा रही है मारने के बाद, अब उसके बाद टच करना है उसको। तो कैन यू फील द वाइब्रेशन नाउ? यस, आवाज़ करने के बाद अगर हम उसको टच करेंगे तो वाइब्रेशन भी महसूस होगी, ऑफ कोर्स यस होगा आंसर। एक्टिविटी 13.2 के अंदर बोल रहा है कि टेक अ रबर बैंड, अपने एक रबर बैंड लेनी है। टेक अ रबर बैंड, पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ द पेंसिल बॉक्स, अपने एक रबर बैंड लगाना है और उसके जो लंबे जो लॉन्गर साइड है पेंसिल बॉक्स की उसके ऊपर लगाना है। इंसर्ट 2 पेंसिल बिटवीन द बॉक्स, और जो बॉक्स के बीच में 2 पेंसिल लगानी है। स्ट्रेच रबर, और रबर को स्ट्रेच करना है। नाउ प्लग द रबर बैंड समवेयर इन द मिडल, अब उसकी जो रबर बैंड को कहीं रोक देना, लगा देना है इस प्रकार से प्लकिंग द रबर बैंड, प्लकिंग इस प्रकार से इसको खींचना है, प्लग करना है रबर बैंड को, इस प्रकार जो खींचा हुआ है इस प्रकार, समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट। बोल रहा है एज यू लर्न इन क्लास 7th, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नाउ प्लग द रबर बैंड समवेयर इन द मिडल, उसको इस प्रकार से प्लग करना है। डू यू हियर एनी साउंड? यस। डज द बैंड वाइब्रेट? यस, वाइब्रेट बैंड करेगा। बोल रहा है यहाँ पर एज यू लर्न इन क्लास 7th, आपने जैसे कि क्लास 7th में पढ़ा था कि सीखा था कि जो फ्रो और बैक फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। क्या बोल रहा है कि यहाँ पर टू एंड फ्रो मतलब होता है ऊपर और नीचे। टू एंड फ्रो 7th क्लास में पढ़ा था कि टू और फ्रो ऊपर और नीचे, आगे और पीछे। बैक फोर्थ मतलब होता है आगे, बैक मतलब पीछे, टू मतलब ऊपर, फ्रो मतलब नीचे। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का उसको वाइब्रेशन बोलते हैं। कुछ ऊपर की तरफ भी होएगा, नीचे की तरफ भी वाइब्रेशन होगा, और इधर भी साइड मतलब कहीं से भी टच कर दो, ऊपर से भी होगा, इधर साइड से भी होगा, ऊपर नीचे साइड दाएं बाएं से होगा, तो उसको वाइब्रेशन बोलते हैं। व्हेन ए टाइटली स्ट्रेच बैंड इज प्लग्ड, ये टाइटली बैंड जो होता है उस बैंड है उसको प्लग कर दिया गया। इट वाइब्रेट्स प्रोड्यूस साउंड, और वो वाइब्रेट्स भी होगा और साउंड भी प्रोड्यूस करेगा। व्हेन इट स्टॉप्स वाइब्रेटिंग, जब वो वाइब्रेट करना बंद हो जाएगा, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड, और वो कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। 13.3 टेक अ मेटल डिश, अपने एक मेटल डिश लेनी है। पोर वाटर इन इट, एक डिश मतलब थाली को बोल रहे हैं यहाँ पर, उसमें पानी डालना है। स्ट्राइक इट एट इट्स एज, उसकी किनारे पे मारना है। विद अ स्पून, एक चम्मच से। डू यू हियर ए साउंड? यस, वाइब्रेट होगा और एक अलग मंद दबी सी आवाज़ आएगी। अगेन स्ट्राइक द डिश एंड देन टच इट, और उसको दोबारा टच मारना है और फिर उसको टच भी करना है। कैन यू फील द डिश वाइब्रेटिंग? यस। स्ट्राइक द डिश अगेन, उस डिश को दोबारा, थाली को दोबारा मारना है। लुक एट द सरफेस ऑफ द वाटर, पानी की सरफेस को देखना है, वाइब्रेट कर रही होगी, वेव्स की जनरेट होगी। डू यू सी एनी वेव्स इस प्रकार से होती है जो पानी के अंदर डालती है ना, एकदम तरंग सी दिखाई देती है आपको, इस प्रकार से पानी डाल देते हैं तो इस प्रकार से दिखाई देते हैं, वो पूरी तरीके से ऊपर नीचे इस प्रकार से पानी की जो वेव्स होती हैं, इस प्रकार से पानी डालते हैं, इस प्रकार दिखाई देती है। देर, हाँ यस ऑफ कोर्स देख पाएंगे हम। ना होल्ड द डिश, आप उस प्लेट को पकड़ लेना है। व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, अब वो पानी क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, रुक जाएगा। कैन यू एक्सप्लेन द चेंज? यस, उसका जो पानी वो रुक जाएगा और उसके अंदर वाइब्रेशन नहीं दिखाई देगी, ज़्यादा वेव्स नहीं दिखाई देगी, वेव्स बड़ी दिखाई देगी, इस प्रकार से कम दिखाई देगी। इज़ देयर अ हिंट टू कनेक्ट साउंड विद द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी? कोई हिंट होता है? वेव होता है। क्या होता है? वेव्स होते हैं वाइब्रेशन और साउंड प्रोड्यूस करने के। इस प्रकार से ये थाली इसमें इस प्रकार वाइब्रेटिंग डिश प्रोड्यूस वेव इन वाटर, वेव्स जो प्रोड्यूस कर रहा है पानी के अंदर। वी सी दैट, हम देखते हैं, हमने देखा, देखते हैं हम कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस साउंड्स, जो वाइब्रेट करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट हमेशा क्या करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इन सम केसेस, कुछ केसेस में द वाइब्रेशन आर इजीली विजिबल टू अस, जो वाइब्रेशन होती है वो हमें आसानी से दिख जाती है। बट इन मोस्ट केसेस, ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, देयर एम्पलीट्यूड इज़ सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम, उनका जो एम्पलीट्यूड होती है, हाइट ऑफ द फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड, हाइट। इस प्रकार से ये जो पानी इस प्रकार से जाता है, इस प्रकार से मूव करता है, ये होती है वेव्स। अब इसकी हाइट को बोलते हैं, एक हाइट को बोलते हैं, इस हाइट को बोलते हैं, हाइट ऑफ द फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, इसको बोलते हैं। ये ऊपर जितनी ऊपर जा रहा है ना, उसकी ऊंचाई को, जैसे पानी वेव्स बनती है इस प्रकार से बनती है वेव्स, इस प्रकार से। तो इनके जो पानी के ऊपर एक जगह देखते हो ना, एक जगह ऊंचा होता है, एक जगह नीचे हो जाता है, तो ऊंचा वाला पार्ट होता है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। देयर
एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी दैम, कि उनका जो एम्पलीट्यूड होता है वाइब्रेशन के अंदर इतना आसान होता है। कुछ चीज़ हम कई बार ऐसा करते हैं जो एम्पलीट्यूड इतना कम होता है कि हम कई बार उसकी जो एम्पलीट्यूड तक नहीं देख पाते, वाइब्रेशन बहुत कम हो जाती है। हाउएवर वी कैन फील दैम, इस वजह से हम उनको क्या करते हैं, महसूस कर पाते हैं। लेकिन टेक अ होलो कोकोनट शेल, अपने एक कोकोनट जो नारियल होता है उसकी एक ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको लेना है अपने, खोखला, होलो मतलब खोखला, कोकोनट मतलब नारियल, शेल मतलब ऊपर की लेयर, एंड मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक तारा, उससे एक तारा वाला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना है। यू कैन आल्सो मेक इट विद द हेल्प ऑफ एन अर्थन पॉट, अर्थन पॉट मतलब कुल्हड़ से भी बना सकते हैं हम। प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई इट्स वाइब्रेटिंग पार्ट, और इसको बजाना है कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से देख रहे हो, तो इसको एक तारा इस प्रकार से होता है और इसमें वाइब्रेटिंग पार्ट दिखाना है। मेक अ लिस्ट ऑफ फैमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अपने लिस्ट बनानी है कुछ इस प्रकार से जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं। आइडेंटिफाई देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स, उनके वाइब्रेटिंग पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन इन टेबल 13.1, कुछ एग्जांपल दे रखे हैं 13.1 में, एग्जांपल टेबल में। कंप्लीट रेस्ट ऑफ द टेबल, उसको कंप्लीट करना है टेबल को। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स, उनके वाइब्रेटिंग पार्ट्स कौन कौन से हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जैसे वीणा, वाइब्रेटिंग पार्ट्स क्या होंगे इसमें, स्ट्रेच स्ट्रिंग होगी, तबला स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन तबले के अंदर। और गिटार के अंदर, गिटार लिख सकते हैं हम यहाँ पर, गिटार लिख सकते हैं। वाइब्रेटिंग क्या होती है, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग होती है, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग होती है तबला। या हम ढोलक लिख सकते हैं, ढोलक में भी क्या होते हैं, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, ये वाला लिख लो, स्ट्रेच मेम्ब्रेन। जितने अब देखो 2 एग्जांपल बता दिए मैंने आपको, और भी बहुत सारे एग्जांपल आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में इसी वीडियो के। मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन द मंजीरा, जो सिम्बल्स होती है, द घतम एंड द नूट, मुडपट्स होते हैं, एंड करताल, ये सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं बजाने वाले। दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉमनली यूज्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, कि हमारे देश में कई जगहों पर इसको यूज़ किया जाता है। दीज इंस्ट्रूमेंट आर सिंपली बीटन और स्ट्रक, और इन इंस्ट्रूमेंट को बहुत ही आसानी से मारा जा सकता है, बजाया जाता है और स्ट्रक बजाया जाता है। कैन यू नेम अ फ्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस टाइप, उनका कुछ नाम बता सकते हो आप जो कि हमारे आसपास कभी कोई देखा हो अपने इस प्रकार से। ये घटम, यू टू कैन मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इस प्रकार से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया जा सकता है, ये मटके का बनाया गया है। मंजीरा इसे कहते हैं, मंजीरा। ए फ्यू मोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मंजीरा लिख सकते हो आप, ये घटम लिख सकते हो, ये तो बनाए जा सकते हैं, आसान है, मटके से बनाए जाते हैं। एक्टिविटी 13.5, एक्टिविटी 13.5 को दे रखा, टेक 6-8 बॉल्स, कटोरे लेने हैं या टम्बलर गिलास, शीशे के गिलास लेने हैं। फिल दैम विद वाटर, उनको पानी से भरना है। डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग लेवल्स पर, इंक्रीजिंग ग्रेजुअली फ्रॉम वन एंड टू द अदर, दूसरे एंड से दूसरे एक एंड तक उनको बढ़ाते चले जाना है, मतलब एक एंड से एक यहाँ से ऊपर तक बढ़ाते चले जाना है। नाउ टेक अ पेंसिल, एक पेंसिल लेनी है, स्ट्राइक द बॉल्स जेंटली, और या फिर उसकी जो पेंसिल लेनी है पेंसिल को बिठाना है एक कटोरे के ऊपर, बहुत ध्यानपूर्वक, जेंटली, समझदारी तरीके से, समझदार रूप से। स्ट्राइक ऑल ऑफ देम इन सक्सेशन, और सारी चीज़ें स्ट्राइक करनी, बिठा के देखनी है। यू विल हियर प्लीजेंट साउंड्स, एक आनंद, प्लीजेंट माने क्या होता है, जॉयफुल मतलब एक आनंद, जो आवाज़ आएगी, जो आनंद, जो आपको आनंद प्रोवाइड करेगी, एक खुशी प्रोवाइड करेगी, उसको प्लेजेंट साउंड बोलते हैं। दिस इज़ योर जल तरंग, ये आपको क्या होगा, एक जल तरंग होगा, जल तरंग इस प्रकार से। ये वाला बहुत ही सुंदर आवाज़ आएगी, जल तरंग कहलाएगा, बहुत ही अच्छी प्यारी आवाज़ आएगी इसमें से। अब यहाँ पर दे रहा है कि व्हेन वी प्लग द स्ट्रिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, अगर कोई भी हम इंस्ट्रूमेंट को हम प्लग करते हैं, उन पर उसमें कोई चीज़ स्ट्रिंग लगाते हैं, प्लग मतलब लगाना, स्ट्रिंग को, रस्सी को, कोई तार जो होता है इंस्ट्रूमेंट में, लाइक द सितार के जैसे। साउंड दैट वी हियर इज़ नॉट ओनली दैट ऑफ द स्ट्रिंग, कि जैसे कि वो स्ट्रिंग की आवाज़ होगी, वो स्ट्रिंग की आवाज़ नहीं सुनाई देगी, एक बहुत ही अच्छी आवाज़ सुनाई देती है। द वोल इंस्ट्रूमेंट इज़ फोर्स टू वाइब्रेट, और जो उसके अंदर जो वो फोर्स मतलब उसमें जोर दिया जाता है इंस्ट्रूमेंट को वाइब्रेट करने के लिए। एंड इट इज़ द साउंड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट वी हियर, और जो साउंड होता है वो प्रोड्यूस होता है, वो किसकी वजह से होता है, वाइब्रेशन होता है वो इंस्ट्रूमेंट का, जो कि हमें सुनाई देती है। सिमिलरली इसी के रूप से, व्हेन वी स्ट्राइक द मेम्ब्रेन ऑफ द
मृदंगम, मृदंगम का जो होता है, हम अगर स्ट्राइक करते हैं मेम्ब्रेन को, तो द साउंड दैट वी हियर इज़ नॉट ओनली दैट ऑफ द मेम्ब्रेन बट ऑफ द होल बॉडी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो वाइब्रेट जो उसकी जो साउंड होता है वो प्रोड्यूस मेम्ब्रेन के जरिए नहीं होता, उसकी वॉल इंस्ट्रूमेंट, जो बॉडी का वॉल इंस्ट्रूमेंट, पूरा इंस्ट्रूमेंट जो वाइब्रेट करता है उससे साउंड आता है। व्हेन वी स्पीक डज एनी पार्ट ऑफ अवर बॉडी वाइब्रेट, यदि हम जब बोलते हैं तो क्या हमारे शरीर का कोई हिस्सा वाइब्रेट होता है? हाँ, ऑफ कोर्स होता है। लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स मतलब होता है वॉइस बॉक्स, यहाँ से ही आवाज़ निकलती है हमारे गले में से, इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स क्या होता है? वॉइस बॉक्स, जहाँ से हमारी गले में से आवाज़ निकलती है। साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस, साउंड प्रोड्यूस होता है जो इंसानों के द्वारा, वो क्या है? वॉइस बॉक्स। स्पीक लाउडली, तेज चिल्लाओ, बोलना है अपने। फॉर ए वाइल्ड और सिंग अ सॉन्ग, आप या फिर कुछ समय के लिए, या फिर कुछ आपको गाना गाना है, और या फिर भिनभिनाना है, लाइक अ बी, एक भिनभिनाना है मक्खी की तरह। पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट, अपने गले पर अपना हाथ, थ्रोट मतलब गला, उसको अपने हाथों को गले पर रखना है। एज सोन इन फिगर 13.8, जैसे कि 13.8 पे देखेंगे हम। डू यू फील एनी वाइब्रेशन, क्या आपको कोई वाइब्रेशन महसूस हो रही है? इन ह्यूमंस द साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स, द लैरिंग्स के द्वारा या फिर वॉइस बॉक्स के द्वारा हमारे इंसानों के अंदर आवाज़ निकलती है। पुट योर फिंगर्स ऑन द थ्रोट, अपने गले पे रखना अपने उंगलियों को। फाइंड ए हार्ड बम्प दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू स्वेलो, आपको कोई फूला हुआ एरिया दिखाई देता है, समझ में आता है जब आपको कोई चीज़ निकलती हो, कोई फूला हुआ आप कोई एक पार्ट होता है जो दिखाई देता है। दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज द वॉइस बॉक्स, और ये जो पार्ट होता है वॉइस बॉक्स होता है, जो गले पर आप हाथ रखते हो और आप ऊपर गले में जब कोई चीज़ निकलती हो तो ऊपर आ जाता है, तो वो जो ऊपर आता है ना वो वॉइस बॉक्स होता है। इट इज़ एट द अपर एंड एंड ऑफ द विंड पाइप, ये अपर पार्ट होता है विंड पाइप का, सबसे ऊपर वाला एंड होता है। टू वोकल कॉर्ड्स, दो आपस में दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं इस प्रकार से, फ्लैपिंग टाइप होती है। आर स्ट्रेच अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ नैरो स्लिट, पतली स्लिट होती है, पतली सी लेयर स्लिट बन जाती है। डैम फॉर द पैसेज ऑफ एयर, हवा के जाने के लिए, इसमें हवा को जाने के लिए इस प्रकार से होती है। देखो मैं बना रहा हूँ ना इस तरीके से डायग्राम, इस प्रकार से होती है। ये वाइब्रेट करती है, ठीक है। ये स्लिट क्या होती है? वाइब्रेट करती है, इस प्रकार से नहीं, ठीक है, इस प्रकार से ही होती है। ये इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इस प्रकार से ये वाइब्रेट कर रही होती है, आपस में वी शेप में होती है और वाइब्रेट कर रही होती है, जो कि हवा को जाने के लिए। देखो इस प्रकार से, देखो समझ में आ रहा है? वी शेप में होती है। ये कह रहा है ये वाला डायग्राम वी शेप, ये इस प्रकार से, ये होता है गला, ठीक है। यहाँ से हवा निकल रही होती है, यहाँ से हवा निकल रही होती है सांस के लिए, और ये वाइब्रेट करते दोनों। कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेज होती है ये, ठीक है। एपिग्लोटिस होती है ये इस प्रकार से, ये क्या होती है? एपिग्लोटिस होती है। क्या बोलते हैं इसे? एपिग्लोटिस, इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। इसको एपिग्लोटिस क्या होती है? कार्टिलेज होता है, जो ना ही तो पूरे तरीके से बोन होता और ना ही पूरे तरीके से मसल्स होती, तो उसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग लिख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉइस बॉक्स इन ह्यूमंस, जो इंसानों के अंदर वॉइस बॉक्स होते हैं वो, उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर कि व्हेन द लंग्स फोर्स एयर, यदि जब कोई लंग्स फोर्स किया जाता है एयर के रूप में, तो उसके अंदर जो लंग्स के अंदर एयर आती है थ्रू द स्लिट, उस स्लिट के द्वारा, उस पतली सी परत के द्वारा, द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट, और वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करता है, द प्रोड्यूसिंग साउंड्स, और साउंड को प्रोड्यूस करता है। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड टाइट और लूज, जो मसल्स होती हैं उनके आस जो अटैच जुड़ी होती है वोकल कॉर्ड से, वो कॉर्ड्स को टाइट या फिर लूज करने में जो मदद करती है। व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर टाइट, जब कोई वोकल कॉर्ड टाइट होती है और या फिर पतली होती है, द टाइप ऑफ क्वालिटी वॉइस इज़ डिफरेंट, तो जो टाइप आवाज़ निकल रही होती है वो डिफरेंट हो जाती है, अलग बदल जाती है। फ्रॉम दैट व्हेन दे आर लूज एंड थिक, और जब कोई वो चीज़ पतली लूज ढीली होती है या फिर मोटी हो जाती है। लेट अस हाउ द वोकल कॉर्ड्स फंक्शंस, देखते हैं, लेट अस सी कैसे काम करता है। टेक टू रबर स्ट्रिप्स ऑफ द सेम साइज, सेम स्ट्रिप्स लेनी है, अपने रबर स्ट्रिप्स लेनी है। मे प्लेस दीज टू पीसेज वन अबव द अदर एंड स्ट्रेच देम, उनके एक दूसरे के ऊपर उनको रग लगाना है और टाइट उसको खींचना है। नाउ ब्लो एयर, उसमें से हवा निकालनी है थ्रू द गैप बिटवीन द दैम, उनके बीच में जो हवा बने उसमें से हवा निकाल के देखनी है। रबड़ की दो रखनी है इस प्रकार से, दोनों सेम होनी चाहिए, उसके बीच में से हवा निकालनी है। एज द एयर ब्लोज थ्रू द स्ट्रेच रबर स्ट्राइक्स ए साउंड इज प्रोड्यूस, जैसे कि उनके बीच में अगर हवा टकराएगी तो एक साउंड प्रोड्यूस होगा। यू कैन आल्सो टेक अ पीस ऑफ पेपर विद अ नैरो स्लिट,
पतला सा पेपर भी लेना है आपने, एंड होल्ड इट बिटवीन योर फिंगर्स, अपने उंगलियों के बीच में पकड़ना है, उसको लगाना है, एंड शोन इन फिगर 13.9, जैसे कि 13.9 फिगर में देख रहे हैं। नाउ ब्लो थ्रू द स्लिट एंड लिसन टू द साउंड, और इसमें स्लिट में से, कागज़ में से इस प्रकार से कागज़ रखना है, इस प्रकार से स्लिट बनानी है अपने, उसमें से साउंड देखना निकलेगा नहीं निकलेगा, इस प्रकार से, ठीक है। नाउ ब्लो थ्रू द स्लिट, लिसन टू द साउंड, आवर वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस साउंड इन अ सिमिलर मैनर, हमारा जो वोकल कॉर्ड्स इसी प्रकार से आवाज़ निकालता है, जिस प्रकार से इसमें डायग्राम दे रखा है, इस प्रकार से या इस प्रकार से, ठीक है, क्लियर है। इस प्रकार से आवाज़ निकलती है। तो वो वर्किंग ऑफ वोकल कॉर्ड्स बता रहा है कि कैसे वर्किंग करता है हमारा वोकल कॉर्ड्स, मतलब लैरिंग्स को बोल रहे हैं यहाँ पर, वॉइस बॉक्स को बोल रहा है। द वोकल कॉर्ड्स इन मैन आर अबाउट 20 mm लॉन्ग, जो वोकल कॉर्ड्स होता है, वॉइस बॉक्स होता है, लैरिंग्स होता है, वो 20 mm लंबा होता है। इन वुमेन दीज आर अबाउट 15 mm लॉन्ग, कम होता है, फीमेल्स में कम होता है, आदमियों में जो होता है, आदमी होते हैं उनके अंदर ज़्यादा होता है, औरतों में कम होता है, छोटा होता है। चिल्ड्रन हैव वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड्स, और बच्चों के अंदर तो बहुत छोटा ही होता है, वो कभी बिल्कुल ही छोटा होता है। दिस इज़ द रीज़न वाई द वॉइस ऑफ द मैन और वुमेन एंड चिल्ड्रन आर डिफरेंट, इसके कारण क्या होता है, आदमी की और औरतों की और बच्चों की आवाज़ कैसे होती है, डिफरेंट होती है, डिफरेंट अलग होती है। साउंड नीड्स, आवाज़ को चाहिए होता है मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन मतलब झूलने को बोलते हैं, झूलने को, इस प्रकार से आवाज़ जैसे ट्रैवल कर रही होती है, जैसे प्रोपोगेट करके जा रही होती है, तो उनको मीडियम चाहिए होता है। मीडियम जैसे हवा हो गई, वाटर हो गया, हर कोई सी मीडियम तो कोई सा भी हो सकता है। साउंड के लिए मीडियम क्या होगा, हवा होगी, साउंड के लिए मीडियम क्या होगा, हवा होगी। व्हेन यू कॉल अप योर फ्रेंड हु इज़ स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस, जब आप अपने दोस्त को बुलाते हो जो कोई दूरी पे रहता है, जो कि योर फ्रेंड इज़ एबल टू हियर योर वॉइस, जो आपका दोस्त होता है वो आपकी आवाज़ सुन पा रहा है। हाउ डज़ द साउंड प्रोपोगेट टू ट्रैवल टू हियर, हवा के द्वारा, ईयर के द्वारा, हवा के द्वारा क्या हो रहा है, साउंड प्रोपोगेट करता हुआ जा रहा है इस तरीके से। अब बोल रहा है एक्टिविटी 13.7 के अंदर एक्टिविटी देखेंगे। टेक अ मेटल और ए ग्लास टम्बलर, अपना मेटल का या फिर लोहे का मेटल का, कोई भी मेटल हो सकता है, या फिर अपना शीशे का गिलास लिया। मेक अ श्योर दैट इट इज़ ड्राई, ये भी पक्का करना है कि वो सूखा होना चाहिए। प्लेस अ सेल फोन इन इट, उसके अंदर एक सेल फोन, ग्लास जो फ़ोन होता है, सेल फोन डालना है उसमें। रिमेंबर दैट द सेल फोन मस्ट नॉट बी कीप्ड इन वाटर, याद रखना कि सेल फोन को पानी में मत डाल देना। आस्क योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग ऑन दिस सेल फोन फ्रॉम अनदर सेल फोन, अपने दोस्त से बोलना है कि उसके सेल फोन से, अपने सेल फोन से उस वाले सेल फोन पर रिंगिंग दे, घंटी बजाए। लिसन टू द रिंग्स केयरफुली, उसकी आवाज़ ध्यान सुननी है। नाउ सराउंड द रिम ऑफ द टम्बलर विद योर हैंड्स, अब नाउ उसके रिम के, टम्बलर के जो रिम होता है, ऊपर वाला लेयर होता है, जो ऊपर वाला पार्ट है, उसके ऊपर अपना हाथ रखना है। पुट योर माउथ ऑन द, कुछ इस प्रकार से गिलास में रखना है, इस प्रकार से। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, साउंड को क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। आवाज़ देखो बहुत तेज आएगी, देखो। ओपनिंग बिटवीन योर हैंड्स इंडिकेट टू योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग अगेन, अब दोबारा उसी को अपने दोस्त को बोलना है कि आवाज़ रिंगिंग दे। लिसन टू द रिंग वाइल सकिंग एयर फ्रॉम द टम्बलर, अपनी जो शक मतलब सोखना, लेना, खींचना, हवा खींचना टम्बलर ग्लास में से। डज द साउंड बिकम फेंटर एज यू सक एयर, जैसे कि आप आवाज़ खींच रहे हो वहाँ से, तो क्या वहाँ पर फेंटर आवाज़ आ रही है, थोड़ी सी फटी हुई आवाज़ आ रही है। रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ, अपने मुंह से टम्बलर हटाना है, ग्लास हटाना है। डज द साउंड बिकम लाउड अगेन, दोबारा क्या उस साउंड आवाज़ तेज होगी, ऑफ कोर्स यस। कैन यू, अब देखो एक में दबी आवाज़ आ रही थी और एक में दोबारा में, एक में तेज़ आवाज़ बढ़ी है। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, क्या आप कोई आवाज़ एक्सप्लेनेशन बता सकते हो? ऑफ कोर्स लाउडनेस की वजह से होता है। इज पॉसिबल दैट द डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर इन द टम्बलर हैड समथिंग टू डू विद डिक्रीजिंग लाउडनेस ऑफ द रिंग, कि जो डिक्रीजिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ द एयर, क्या हवा कम होने के कारण उस आवाज़ साउंड भी क्या हो गया, धीरे हो गया, लाउडनेस क्या होगी, धीरे में हो गई। इंडीड इफ़ यू हैड बीन एबल टू सक ऑल द एयर इन द टम्बलर, यदि आप ऐसा, वास्तव में अगर आप ऐसा कर सको कि सारी हवा को आप टम्बलर में से निकाल सकोगे, तो पक्का वहाँ पे सारी आवाज़, कोई भी आवाज़ वहाँ रह ही नहीं पाएगी। यू विल नॉट लिसन एनी साउंड, कोई आवाज़ नहीं सुन पाओगे। एक्चुअली साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रैवल, सच बताएं तो साउंड जो होता है उसको एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। व्हेन एयर हैज़ बीन रिमूव्ड कम्प्लीटली फ्रॉम ए वेसल, यदि जब कोई हवा कम कर देगा किसी बर्तन में से, किसी भी वेसल में, इट इज़ सेड दैट देयर इज़ अ वैक्यूम,
और उसको वैक्यूम कहा जाता है जहाँ पे absence ऑफ एयर होती है इन द वेसल। द साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू ए वैक्यूम, और साउंड होता है कभी भी वैक्यूम के द्वारा ट्रैवल नहीं कर सकता। डज साउंड ट्रैवल इन लिक्विड्स, क्या साउंड लिक्विड्स में पानी के अंदर ट्रैवल करता है? लेट अस फाइंड आउट, चलो पता करते हैं। टेक अ बकेट और ए बाथ ट्यूब, अपने एक बकेट लेना है और बाथ ट्यूब लेना है नहाने के लिए, बाल्टी लेनी है। फिल इट विद क्लीन वाटर, उससे साफ पानी से भरना है उसको। टेक अ स्मॉल बेल इन वन हैंड, एक घंटी लेनी है अपने एक हाथ में। शेक दिस बेल इनसाइड द वाटर टू प्रोड्यूस साउंड, उसको हिलाना है बार बार उस घंटी को ताकि उसमें साउंड प्रोड्यूस हो जाए। मेक श्योर दैट द बेल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ द बकेट और द ट्यूब, और ये भी ध्यान रखना कि उसकी जो जो घंटी है वो किसी बाल्टी से न टकराए। कुछ इस प्रकार से। साउंड ट्रैवलिंग थ्रू वाटर, साउंड ट्रैवल कर रहा है पानी से के द्वारा। प्लेस योर ईयर जेंटली ऑन द वाटर सरफेस, अपने वाटर पानी के सरफेस के ऊपर अपने जो कानों को लगाना है। बी केयरफुल, ये ध्यान रखना कि द वाटर शुड नॉट एंटर इन योर ईयर, आपके कान के अंदर पानी नहीं घुसना चाहिए। कैन यू हियर द साउंड ऑफ द बेल, क्या आप उसकी जो बेल घंटी की आवाज़ सुन पा रहे हो? डज इट इंडिकेट दैट द साउंड कैन ट्रैवल थ्रू लिक्विड्स, क्या ये इंडिकेट कर रहा है कि साउंड होता है वो क्या वो ट्रैवल कर सकता है लिक्विड में से? ओ पहली बोलते हैं दैट इज़ हाउ वेल्स एंड डॉल्फिन्स माइट बी कम्युनिकेटिंग अंडर वाटर। अब कर रहा है वो वाइब्रेट करके, क्या हो रहा है वाइब्रेट करके क्या आवाज़ प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो ये बोल रही है कि डॉल्फिन जो और वेल्स होती हैं, जो बड़ी बड़ी मछलियाँ होती है डॉल्फिन होती है, वो अपने आप से वो पानी के अंदर होने के बावजूद भी बात कर सकती हैं। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। लेट अस फाइंड आउट, चलो पता करते हैं। इफ साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स आल्सो, क्या सॉलिड के द्वारा सॉलिड में भी क्या साउंड प्रोड्यूस कर सकता है? टेक अ मीटर स्केल, अपना एक मीटर स्केल लेना है और या फिर लॉन्ग मेटल लेना है, रोड लेनी है। होल्ड इट्स वन एंड टू योर ईयर, उसको एक एंड से पकड़ना है अपने कान तक लगाना है उसको। एज योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच और टैप एट द अदर एंड ऑफ द स्केल, क्या अपने फ्रेंड से बोलना है, जेंटली बोलना है स्क्रैच करने के लिए, और टैप एट द अदर एंड ऑफ द स्केल, स्केल के अदर एंड पर कुछ इस प्रकार से पकड़ना है, स्केल लेना है, कान पकड़ना है उसको। साउंड ट्रैवलिंग थ्रू ए मीटर स्केल, जो मीटर स्केल होता है उससे साउंड ट्रैवल कर रहा है। कैन यू हियर द साउंड ऑफ द स्क्रैचिंग, अब वो स्क्रैच कर रहा है तो उसको सुन पा रहे हो? यस सुन पा रहे हैं, यस आएगा आंसर। आस्क योर फ्रेंड्स अराउंड यू इफ़ दे वर एबल टू हियर द सेम साउंड, नो वो नहीं सुन पाएगा क्योंकि आपने कान पे लगा रखा है। यू कैन आल्सो परफॉर्म द अबव एक्टिविटी बाय प्लेसिंग योर ईयर एट वन एंड of a long wooden or metallic table and asking your friend to gently scratch the other end of the table। टेबल को स्क्रैच करने के लिए मेटेलिक टेबल को या फिर वुडन की लकड़ी की उसको स्क्रैच करने की बोल रहा है। आप सुन पा रहे हो इस प्रकार से आवाज़ सुन पा रहे हो? साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स, साउंड ट्रैवल कर सकता है सॉलिड्स में से भी। वी फाइंड आउट दैट, हम ये पता कर सकते हैं कि कैन ट्रैवल, वी फाइंड दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वुड, लकड़ी से में भी कर सकता है और मेटल में भी कर सकता है साउंड ट्रैवल। इनफैक्ट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू एनी सॉलिड, और जबकि ये है कि साउंड होता है वो किसी भी सॉलिड में से भी ट्रैवल किया कर सकता है। यू कैन परफॉर्म इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज टू शो दैट साउंड कैन आल्सो ट्रैवल थ्रू स्ट्रिंग्स, तार में से भी वो साउंड ट्रैवल करता है। हैव यू एवर मेड अ टॉय टेलीफोन, क्या आपने टॉय टेलीफोन बनाया कभी? कैन यू से दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू स्ट्रिंग्स, क्या आप ये कह सकते हो तार के अंदर से भी साउंड ट्रैवल कर सकता है इस प्रकार से? ये टॉय टेलीफोन, ये टॉय टेलीफोन है इस प्रकार से, इसमें वहाँ से बोलेगा तो यहाँ तो सुनाई देगा उसको। यू हैव लर्न सो फार दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड, और जो आप बहुत दूर से भी सुन सकते हो जो ये वाइब्रेटिंग साउंड होता है इसका तार के अंदर में ट्रैवल करता है वो। एंड इट इज़ कैरिड इन ऑल डायरेक्शन इन अ मीडियम, और वो कई हर डायरेक्शन में भी किसी भी उस मीडियम में जो एयर मीडियम है, एयर मीडियम के अंदर आवाज़ सुन सकते हैं। द मीडियम कुड बी अ गैस, जो मीडियम होता है वो एक गैस हो सकती है या लिक्विड हो सकता है या फिर वो सॉलिड भी हो सकता
Quality education. Alright, content to the best you lend they walk. Deep alright, content to the best you lend. They want deep alright, content to the best you lend they walk. Deep alright, content to the best you lend they walk. Deep. Torah of content too. They want the rock has been the best ever too. And the wonderful. गौरव कॉन्वेंट स्कूल, द डिजिटल स्कूल, भिवाड़ी, सुनहरे भविष्य के लिए।